तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को और देवेंद्र फडणवीस को और वानखेड़े को, तीनों को ये चीज पे जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में ही सिर्फ जो है फेक करेंसी नहीं पकड़ी जा रही थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और बाकी के सारे देश के अन्य हिस्सों में नकली करेंसी लगातार पकड़ी जा रही थी। और मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि मुंबई जैसे शहर में नकली करेंसी जो है नहीं पहुंची हो, क्योंकि उसी वक्त में नकली करेंसी जो है मुंबई शहर में मैंने भी अपनी आंखों से देखी और अपने हाथों से हैंडल की। उसमें से 2,000 रुपए का जो एक नोट है वो मेरे भी हाथ लगा था और उसमें जो कुल हमारे 22 सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उसमें से 17 सिक्योरिटी फीचर्स ब्रेक किए हुए मुझे दिखाई दिए। तो जो ये पूरा का पूरा सिलसिला है, ये अब गंभीर है। मैं माफ कीजिए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो ये बात कही है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं नवाब मलिक पर, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला ये है जो कि नवाब मलिक ने कहा है। और इस मामले में अब जो है वाकई केंद्रीय स्तर पे इस मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए और केंद्रीय स्तर पे हो ना हो, इसकी न्यायिक जांच तो बिल्कुल बनती ही है। मैंने जब ये चीज देखनी शुरू की थी और आज जब इन्होंने, नवाब मलिक साहब ने आरोप लगाए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर के जो है 14.56 करोड़ रुपए की फेक करेंसी बरामद हुई थी इमरान आलम आजम शेख से। और उस वक्त में समीर वानखेड़े डीआरआई के जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे इंटेलिजेंस में। और फडणवीस साहब के कहने पर ही उन्होंने वानखेड़े साहब ने इसको फैसिलिटेट किया और कुल मिलाकर के 8.8 लाख रुपए की करेंसी ही वहां पर बरामद दिखा। और इस कारण बड़े आराम से जो है इमरान आलम शेख को जमानत मिल गई थी। और मलिक साहब का ये दावा है कि जो जिसको आरोपी को जमानत मिली थी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हाजी अराफात शेख के भाई हैं। अब ये पूरा का पूरा जो मसला है, अगर इसकी दोबारा से जांच होती है, तो चाल चरित्र और चेहरे वाली जो पार्टी है या जो जो ये बातें कह के अपने को बचाने की कोशिश कर रही है, उसके चेहरे से निश्चित तौर पर मुलम्मा उतरना या मुखौटा उतरना तय है। अंत में मुकेश जी सिर्फ इतना ही कहना, एक सिर्फ मुझे एक ऐड करनी है। कुछ साल पहले, 2 या 4 साल पहले ही महाराष्ट्र में, मुंबई में टेम्पो पकड़े गए थे। शेरी 7-8 टेम्पो पकड़े गए थे जिसमें नोट से भरे हुए बारदाने थे। पूरे बोरे के बोरे नोट से भरे हुए थे, हाई वैल्यू करेंसी थी। पकड़े गए, हंगामा हुआ, ब्रेकिंग न्यूज चली, शाम तक सब खत्म हो गया। आज तक पता नहीं किसी का है। जब मैंने उसको पीछे लग के पकाया तो मुझे पता पड़ा कि वो अंगड़िया का पैसा था। अंगड़िया मतलब हवाला का ऑपरेटर को एक नया गुजराती लोग अंगड़िया कहते हैं जी। और उस हवाला वाले का जब पैसा अटक में आ गया तो इस देश का शायद ही कोई राजनीतिक दल हो जिसके नेता की सांस अटकी नहीं। सब ने मिलकर उसको बेल आउट किया और वो पैसा, बोरे जो ट्रकों से नोट मिले थे, वो आज सब जस्टिफाई हुए हैं। उसका केस ही नहीं बना और ट्रैफिक पुलिस ने गलती से पकड़ा था। उसको भी पता नहीं था बेचारे को कि ये हमारे आंखों का पैसा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे कई हवाला वाले हैं जो बड़े खुल के बोलते हैं कि हमारा कुछ नहीं होता भैया, हम साहब का ही पैसा ट्रांसफर करते हैं, हमारा क्या होता है। तो ये है मुंबई का असली चेहरा, महाराष्ट्र की राजनीति का असली चेहरा। और उसके बीच में ये जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस की एक, हम कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती है। एक कुश्ती ऐसी है जो देखने में और आनंद देने वाली है, लेकिन बहुत ही गलीज है, बहुत ही गंदी है। और ये आगे और खुलती है तो ये अच्छा ही, हमें और कुछ सच्चाइयों का पता चलेगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।